हेलो दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप लॉस कर करके परेशान हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनते हुए देखने को मिल सकती है। कैसे आप 3 साल के लॉसेस को 3 मंथ में रिकवर कर सकते हो, इस स्ट्रेटजी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही शानदार है, आपके लिए बेनिफिशियल है कि अगर आपने लॉसेस किए हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट कवर अप कर सकते हैं। इस टॉपिक में सारे पॉइंट में A to Z बातें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के लेंथ में 3 पार्ट में मैं आपको डिवाइड करने वाला हूँ। पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि हम क्या क्या पॉइंट पे लॉसेस कर रहे हैं। हम पहले बात करेंगे लॉसेस क्या क्या पॉइंट पर रहे हैं। सेकेंड बात करेंगे पॉइंट हमारा होगा कि सॉल्यूशन क्या है उस टॉपिक पे कवर अप करने के। और थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या साइकोलॉजी के साथ आपको स्कैल्पिंग प्लस ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस क्यों कर रहे थे और क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो विद इन 3 मंथ में। आई होप को सारी चीज़ें क्लियर अप होनी चाहिए कि क्या क्या पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कैसे हम लोग आज बात कर सकते हैं कि 3 साल के लॉसेस को 3 मंथ में कवर अप कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये पॉसिबल है, ऐसी बातें नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं कोई मिथ वाली बातें कर रहा हूँ, कोई फालतू की बातें करने आया हूँ। सिंपल सी लॉजिक, आपको ही पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने 3 साल 2 साल 1 साल से हो तो आपको ये बात पता है कि स्टॉक मार्केट में ये बात एकदम पॉसिबल है कि 3 साल के लॉसेस को कैसे आप 3 मंथ में या 1 मंथ में भी कवर अप कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको, मेरी जो स्ट्रेटजी है वो आपको थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद आपको 3 मंथ में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको लॉसेस हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको अगर 3 मंथ में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना होगा कि आपके लॉसेस क्या क्या पॉइंट थे। तो वो बात को आप जब तक जानोगे नहीं तब तक आप आगे अपने आप को मॉडिफाई कैसे करोगे। जब तक आपकी गलती आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप सुधार के राह पे कैसे चलोगे। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग गलतियों की बात करते हैं, क्या क्या गलती होती है, उसका हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जो हमारे लिए है ओवर ट्रेडिंग। आप सभी को पता है कि मार्केट में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम ओवर ट्रेड से फाइट करते रहते हैं। हमें हमेशा एक डाउटफुल रहता है, मार्केट में रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो हम ट्रेड लेते रहते हैं, ऊपर के लिए भी लेते हैं नीचे को लेते हैं। ना हमें डायरेक्शन पता होता मार्केट का, ना ही हमें ये पता होता कि हर एक कैंडल पे हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि हमें पॉइंट लगता है कि ओवर ट्रेडिंग करते रहो, पैसा बनता रहेगा। आप कभी ने सुना होगा कि स्कैल्पिंग करोगे तो दिन में कहते हैं आप, कभी कभी तो देखता हूँ मैं काफ़ी ट्रेडर्स को 50 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड लेते हैं। इतने ट्रेड लेने से आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, प्लस आपको लॉसेस होंगे, प्लस उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज आप ट्रेड ले रहे हो उसके चार्जेस का भी लॉसेस आपको देखने को मिलता होगा। तो ओवर ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना होगा। जब तक आप ओवर ट्रेडिंग से नहीं बचोगे तब तक आप अपने ग्रो नहीं कर पाओगे फ्यूचर को। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पॉइंट पे हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे। पहले हम लोग प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है हमारे लिए कि क्या क्या और पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है फोमो ट्रेडिंग। आप सभी को पता है कि फोमो ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं। हमें लगता है कि हम जब भी ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करते, हमेशा हमें लगता है कि मार्केट अब ऊपर चली जाएगी, अब यहाँ से ऊपर चली जाएगी, हमें ट्रेड लेना चाहिए, कहीं मिस ना हो जाए। हम अपने माइंड को अपना इतना कंफ्यूज रखते हैं ना, जिसकी वजह से हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो ये चीज़ को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि फोमो ट्रेडिंग से आपको बचना पड़ेगा। आपको फिक्स प्लान करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। ये स्ट्रेटजी जब आप बनाओगे तभी आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई होगी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें फोमो ट्रेडिंग से कैसे बचना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, हम कभी भी स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से आप जो लॉसेस किए होगे ना, आपका सबसे बड़ा जो ही प्रॉब्लम होगा वो स्टॉप लॉस होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ट्रेड प्लान करने पे हमें पता है कि हमने प्लान लिया है, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने प्लान किया है, मार्केट को इन्वेस्टमेंट पर मतलब स्टॉप ट्रेड प्लान किया है। मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है तो अच्छी बात है, बट जब नीचे आती है ना तो हमारे माइंड में क्या आता है, मार्केट अब रिवर्सल होगी, अब रिवर्सल होगी। जहाँ पे हमें 1,000 का लॉस पे हमें निकलना था, हम क्या प्लान करते हैं, 1,000 का लॉस अभी रिकवर हो जाएगा, फिर वो 2 हो जाता है, फिर हमें लगता है फिर 3 हो जाता है, फिर ऐसे 4 हो जाता है। तो हम स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं कर पाते हैं। सबसे जो एक बिगिनर फेज पे जितने भी मैक्सिमम ट्रेडर को लॉस होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इसका स्टॉप लॉस है। जब तक आप स्टॉप लॉस फाइंड आउट नहीं करोगे, जब तक आप स्टॉप लॉस अपने पोजीशन को एडजस्ट नहीं करोगे, तब तक आप एक बड़ा प्रॉफिटेबल बन नहीं सकते हैं। आपको लॉसेस को कवर अप करना पड़ेगा। तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपने आप को कि स्टॉप लॉस यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस ही है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। अगर स्टॉप लॉस आप यूज अभी तक नहीं कर रहे थे तो आप इस वीडियो के बाद से आपको स्टॉप लॉस यूज करना एकदम मैंडेटरी है। अगर आप ट्रेड लोगे तो आपके पहले दिमाग में क्लिक होगा, प्रॉफिट कितना भी वो मैटर नहीं करता, लेकिन स्टॉप लॉस क्या है वो एकदम मैटर करता है आपके लिए। क्योंकि आप एक बात हमेशा मान के चलो, स्टॉक मार्केट में
स्टॉप लॉस नहीं अगर आप नहीं लगाओगे, क्योंकि मार्केट हमेशा आपके पास रहेगा, बट आपका अगर फंड ही कम होते जाएंगे तो आप कैसे फ्यूचर में ट्रेड करोगे। इस बात के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो पॉइंट है हमारे लिए, वो और भी इम्पोर्टेंट बनते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता हो कि मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हमें नहीं आता, हमें पता ही नहीं चलता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मार्केट का ट्रेंड क्या है ये हम आइडेंटिफाई कभी नहीं कर पाते, जिसके वजह से भी हमें लॉसेस होते हैं। ये बात को भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। पांचवा जो पॉइंट है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम जब भी ट्रेड प्लान करते हैं तो हम प्रॉफिट में वेट नहीं करते हैं, हम अपने पोजीशन को लॉस में हम वेट करते हैं बट प्रॉफिट में वेट नहीं करते। जब तक आपकी ये आदत को चेंज नहीं करोगे आप कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे फ्यूचर में। आप सिंपल से मान लो कि आप जब लॉस में होते हो तो आपको माइंड में क्या चलता है, रिकवर हो जाएगा रिकवर हो जाएगा, बट जब प्रॉफिट होता है तो आपके दिमाग में क्या चलता है, अभी रिवर्स ना हो जाए रिवर्स ना हो जाए, नहीं तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। जब तक ये सब प्रॉब्लम आपके साथ होगी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे मार्केट को। तो ये 5 पॉइंट थे जिसके वजह से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये 5 पॉइंट्स में अगर आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हो, अगर आप किसी से परेशान हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या चीज़ से आप परेशान हो और उसका सोल्यूशन क्या है। इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको सोल्यूशन में क्या करना है ये सब सारे पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप 5 पॉइंट में से अगर आपने अभी तक लॉस किया है तो यही 5 वजह है जिसकी वजह से आप मार्केट में अभी तक लॉस कर रहे हो। तो ये 5 में से आपको जो भी कर रहे हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सॉल्यूशन क्या है, अब हम लोग बात करने वाले सॉल्यूशन के ऊपर कि सेकंड पार्ट हमारा वीडियो का ये है कि सॉल्यूशन क्या है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके लिए एक पॉइंट डेफिनेटली आपको ये बात प्लान करना होगा कि आप सिंपल समझो कि मार्केट का आपको मैं लाइव दिखाता हूँ जिस पर वो काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई होगी क्या स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। आप सिंपल समझो कि ये मार्केट आज ओपन हुई है, यहाँ पे आपको ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना इस बात को मैं आपको प्लान बताता हूँ। मान लो मार्केट ओपनिंग है, निफ्टी का चार्ट है ये 5 मिनट का चार्ट आपको, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट आपको देखने को मिला। 5 मिनट का कैंडल के हाई और लो को मेजर करना है आपको, सिंपल से हाई और लो को मेजर करना है। और आपको बस ये प्लान करना है कि मार्केट हाई को ब्रेक कर रही है या लो को ब्रेक कर रही है, आपको सिंपली ये प्लान करना। अगर मार्केट आज के लो कैंडल के लो के नीचे है तो आपको सिर्फ पुट ही प्लान करनी है, कॉल प्लान ही नहीं करना। लगने से आपको दिन भर में 2 ट्रेड मिले बट आपको एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि आपको पुट ही प्लान करना है, कॉल प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रही है तो आपको यहाँ पे सिर्फ कॉल प्लान करना है, पुट प्लान ही नहीं करना है। अगर जब आप इस चीज़ को जब आप फॉलो करोगे ना तो आपको काफ़ी आपके ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता डायरेक्शन क्या है, कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी आपको कि डायरेक्शन क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अगर ये भाई पता नहीं है तो सिर्फ आप इस छोटी सी इस चीज़ों को ट्रेड करोगे ना, आप छोटी सी चीज़ों को लाइन आउट करके रखोगे तो आप सिंपली इस मार्केट से एक ओवर ट्रेड से बच सकते हो। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम बात करने वाले थे इस पॉइंट पे कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट था फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग का सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या लगता है कि हर कैंडल पे आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है। जैसे ये कैंडल गिरने लगी हम इस पर एंट्री मार देंगे, फिर आपका ऐसे हिट हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री मार देंगे फिर ऐसे हिट हो जाएगा। तो आपको इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। सिंपल बात है, आप अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड करोगे और रेजिस्टेंस के पास निकल जाओगे। जब तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं सीखोगे ना तब तक आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा नहीं बना सकते। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगी जिससे आप इस वीडियो को विजिट कर सकते हो कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, जिसमें आप फॉर्मो ट्रेडिंग करना बंद हो जाएगा। सपोर्ट के पास आपको सिंपल सी बाय करनी है, रजिस्टरिंग पर आपको सेल करना है, सिंपल सा लॉजिक है। थर्ड जो पॉइंट है आपको कैसे फाइंड आउट करें, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप इस टॉपिक को भी कवर अप कर सकते हो। आइडेंटिफाई ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में मैंने डिटेल में बताया है। तो चौथा पॉइंट है प्रॉफिट में वेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक बात समझ लो कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है ना तो आपके लिए एक चीज़ कंपलसरी है कि आपको अपने ट्रेड में वेट करना सीखना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट में रोकना सीखना पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप कितना भी वीडियो देख लो, यूट्यूब पे देख लो, कितनी बुक पढ़ लो, इसका सिंपल सा लॉजिक है आपका माइंड। जब तक आप अपने माइंड को ट्रेंड नहीं करोगे ना, जब तक अपने माइंड को आप बोलोगे नहीं कि हमें वेट करना है वेट करना है वेट करना है, 10 में से हो सकता है 3 बार आपका प्रॉफिट लॉस में हो जाए, 4 बार हो सकता है, बट जो 6 बार आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगा ना वो आपके लिए लाइफ टाइम चेंजेबल होगा। आप अपने दिमाग को सिंपल से लॉजिक बताओ, मुझे वेट करना है बाय डिफ़ॉल्ट, सिंपल। जब तक आप अपने दिमाग को ट्रेंड नहीं करोगे ना, आप कितने वीडियो देख लो आपको को लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉफिट में रुकना आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है कि ट्रेंडिंग मार्केट में आपको रुकना पड़ेगा। आपको ये बस डिफाइन करना है कि आज का मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो आप बिंदास स्टॉक को अपने पोजीशन को होल्ड करके रखो, क्योंकि आपने जितनी बार भी देखा होगा, आपने ये चीज़ को नोटिस जरूर किया होगा, आपने किसी प्लान किया होगा 100 पे बाई किया होगा,
आपने 150 या 140 या 120 के पास आपने पोजीशन को एडजस्ट कर दिया, शाम तक देखा कि वो 280 के पास चला गया। आपने क्या प्लान किया, ओह मैं वेट करता तो मैं प्रॉफिटेबल होता और अच्छा पैसा बना रहा था। जहाँ आपने 3-4 हज़ार का प्रॉफिट जनरेट किया था, वहाँ पे अगर आप 15 से 20 हज़ार का प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे आज के दिन में ही। बट शाम होते होते आप अपने को रिग्रेट फील करवाते हो, क्योंकि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि आपने वेट नहीं किया। आपको ये 3 हज़ार के प्रॉफिट को अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे, सोल्यूशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो तीसरा पॉइंट है उस टॉपिक में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे प्लान करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे। मैंने प्रॉब्लम बता दिया, सॉल्यूशन भी बता दिया। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, कैसे हम 3 साल के लॉस को 3 मंथ में कवर अप कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, इस बात पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप कितने भी फंड से प्लान कर रहे हो, आप अपने प्रॉफिट को ना पहले 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करना मतलब पहले 45% में डिवाइड करोगे, 15% में डिवाइड करोगे और पहले उसके बाद आप करोगे 40% में। मतलब आप समझ लो कि आपने 3 साल लॉस कर दिए हैं, आपने फिर से फंड लाए, स्टार्ट किए ट्रेडिंग करना। तो आपको जब पहले मान लो आपने 1 लाख लाया, 50,000 लाया, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फंड से स्टार्ट करो, लेकिन मिनिमम कम से कम 50-40 हज़ार से तो मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 1 लाख से ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है कि आपको 20,000 कमाना है या फिर 40,000 कमाना है। ठीक है, अगर 1 लाख से हो तो 40,000 का प्लान होना चाहिए। और ये 40,000 कैसे कमाओगे, सिर्फ स्कैल्पिंग पे। स्कैल्पिंग करके आप इस 40,000 को प्लान करोगे। अगर आपको स्कैल्पिंग करना नहीं आता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हो कि कैसे स्कैल्पिंग करते हैं। तो आपके लिए सिंपल सा पहला पॉइंट है, आप स्कैल्पिंग करके पहले 40,000 का प्रॉफिट जनरेट करोगे। प्रॉफिट करने के बाद आपको उस पैसे को ना 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 45% में आप करोगे तो यहाँ 18,000 होगा। अगर नहीं, आपको यहाँ पर 6,000 देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16,000, अप्रॉक्स 16,000 के पास होगा आपको। ठीक है, मतलब ये 3 पार्ट में अपने पैसे को डिवाइड किया आपने प्रॉफिट को। जब तक 40,000 नहीं होगा तब तक आपको सिर्फ स्टिल स्कैल्पिंग ही करनी है। ये नहीं देखना मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट बड़ा ट्रेड देगा या छोटा ट्रेड देगा। लॉस में स्कैल्पिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, सिंपल सा लॉजिक है। आपको ये चीज़ फॉलो करके सिर्फ स्कैल्पिंग प्लान करना है। ठीक है, तो जब आपने अपने प्लान को, ये पार्ट को 18,000, 16,000, 6,000 और 16,000 में जब डिवाइड कर दिया ना, तो ये 6,000 आपकी एक सेविंग होगी। ये 16,000 से अपना घर चलाओगे, क्योंकि हम हमेशा अपने ऑप्शन ट्रेडर को ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपने घर पे पैसा नहीं ला पाते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल से प्लान करना है, 16,000 से अपना मंथली यूज करोगे, 6,000 को सेव करोगे और इस 18,000 से आप लोगे रिस्क। कैसा रिस्क लोगे, आपके पास 1 लाख था, पहले आप स्कैल्पिंग प्लान कर रहे थे, तो आपको सिंपल 1:1 प्लान करना है। 2 अकाउंट ओपन करनी है आपको। ठीक है, 2 अकाउंट ओपन करनी है। अब 18,000 आपके पास है, ये पूरा रिस्क के लिए है। आपको क्या करना है, 2 अकाउंट ओपन करना है। एक अकाउंट में आपके पास 1 लाख है, दूसरे अकाउंट में आपके पास 18,000 है। आपको बस चार्ट पे प्लान करनी है कि चार्ट कब आपका ट्रेंडिंग होगा, बस ट्रेंडिंग के लिए आपको प्लान करना है। साइडवेज मार्केट के लिए आप स्कैल्पिंग करो। आप इस अकाउंट में हमेशा 1,000 2,000 जितना अर्न करना है इस अकाउंट से करो, बट यहाँ पे प्लान क्या करोगे, कब आपका ट्रेंडिंग मार्केट होगा। जिस दिन भी आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा ना, उस दिन आप 18,000 को इन्वेस्ट करोगे। 18,000 इन्वेस्ट करके उसको सिर्फ इतना प्लान करोगे कि इसका एसएल मान लो आपने 100 पे प्लान किया है, 100 पे प्लान किया है तो आपका एसएल होगा 70 का आपका एसएल होगा और टारगेट आपका 3 बजे का कंप्लीट होगा। 3 बजे आप अपना पोजीशन को एडजस्ट करोगे या फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी करोगे अगर प्रॉफिट में हो तो। बट अगर एसएल गया है तो अपने पोजीशन को एडजस्ट कर दोगे, बट प्रॉफिट में हो तो आप होल्ड करोगे। आप देखोगे पूरे हफ्ते में आपको एक दिन ऐसा प्लान जरूर मिलेगा कि मार्केट क्लोजिंग के बाद दूसरे दिन भी अच्छा प्रॉफिट देती है। तो आपको सिंपली क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखना है। ट्रेंडिंग मार्केट के बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। ट्रेड प्लान के बाद आपको सिंपल एसएल और 100 पे प्लान कर लेना है। प्लान करने के बाद आपको बस 3 बजे के बाद पोजीशन को एडजस्ट करना है। होंगे तो आपके लॉसेस होने का चांसेस यहाँ से 3 से 4,000 है। 3 से 4,000 का आपको लॉस हो सकता है वो 2-3 लॉट से ले रहे हो तो आपको 2 लॉट से ले रहे हो तो 3 से 4,000 का आपको लॉस होगा। बट प्रॉफिट अगर आप 3 बजे के बाद देखोगे अगर मार्केट 100 से 400 चली गई, 300 चली गई, 200 चली गई तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ऐसे आप प्लान करोगे, हर हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको मोमेंटम मिलेगा। अगर आप ऐसे प्लान करके स्ट्रेटजी करोगे तो आप 3 साल के लॉसेस को सिर्फ 3 महीने नहीं, मैं तो बोलता हूँ 2 मंथ में आप रिकवर कर जाओगे। आपको बस सिंपल क्या करना है, आपने जब भी आप 1 लाख से जितना कमाओगे उस पैसे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये वीडियो आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा, जिससे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ना हमारे लिए कि एक ऑप्शन बायर को घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होता है। तो ये स्ट्रेटजी कोई नहीं बताता है। हम क्या करते हैं, हम अपने
जो 1 लाख उससे रिस्क लेते रहते हैं और उस 1 लाख को ख़त्म कर देते हैं। आपको हमेशा ये 1 लाख को बचाना है, 1 लाख से छोटा प्रॉफिट जनरेट करना, उस छोटा प्रॉफिट को फिर मार्केट में लगाना है और बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना है। आई होप को वीडियो सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती होगी कि सारे पॉइंट मैंने डिटेल में बताए हैं, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए इस टॉपिक में कवर अप करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें। थैंक यू।